विमेंस बिग बैश लीग 2025-26 के इस सीजन का मैच नंबर 26 जो कि ब्रिस्बेन हीट और सिडनी सिक्सर के बीच में खेला जाएगा, जहां पर ब्रिस्बेन हीट की टीम यहां तक आते आते 6 मुकाबले खेल चुकी है, 6 के 6 मुकाबले गंवा चुके हैं। लेकिन वहीं पर सिडनी सिक्सर की टीम की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है या कहीं ज्यादा बेहतर है आप कह सकते हैं। 5 मुकाबले खेल करके 3 मुकाबले जीती है, हारी केवल 2 है। तो आज के इस मैच में कौन सी टीम भारी पड़ेगी या फिर से यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट की टीम बैक टू बैक अपना 7वां मुकाबला हारेगी, इस सवाल का तो जवाब हम जानेंगे पूरी डिटेल प्लेयर एनालिसिस के दौरान। लेकिन उसके पहले हम पिच रिपोर्ट से शुरुआत करेंगे, जहां पर यह मैदान है एडिलेड ओल एडिलेड का मैदान। 28 नवंबर को सुबह 10:10 पर भारत के समय के हिसाब से जब यह मैच स्टार्ट होगा तो एडिलेड के उस मैदान पर उस टाइम पर बजे होंगे शाम के 3:10, यानी कि ओवरऑल अगर आप कहें तो एक दिन का ही मैच होगा। लेकिन शुरुआत अगर हम वेदर फोरकास्ट के साथ करें तो फिलहाल जो वेदर फोरकास्ट अभी है इसी सेम टाइमिंग के हिसाब से एडिलेड के इस मैदान पर तो आज अच्छी खासी संभावना यहां पर 30 से 40% है कि बारिश होगी, और बारिश नहीं भी होती है तो आसमान पर बादल तो रहेंगे। और ऐसी कंडीशन में आपको समझ में आता ही होगा कि कोई भी टीम टॉस जीतेगी तो करेगी क्या। लेकिन उसके साथ साथ एक और फैक्टर यहां पर जो इंक्लूडेड है वो ये कि इस सीजन का, इस WBBL के सीजन का ये पहला मैच होगा जो इस ग्राउंड पर खेला जाएगा, और इस वजह से भी पिच यहां पर फ्रेश रहने वाली है। कंडीशंस आपको मैंने वेदर की बता ही दी कैसी रहने वाली है, तो सब कुछ उसी तरफ फेवर करेगा कि कोई भी टीम टॉस यहां पर जीते तो वो इन्फ्लुएंस होगी टीम कि जा करके पहले फील्डिंग करे। चूंकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बैटिंग के लिए कंडीशंस थोड़ी सी बेहतर होती चली जाएंगी, तो कोई भी स्कोर चेज करना वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पहली इनिंग में बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात हुई वेदर को देखते हुए और पिच को देखते हुए। बाकी जो पिछले 3 मुकाबले इस मैदान पर खेले गए हैं उसका स्कोर कार्ड अगर आप हालांकि देखें तो 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम 140 का स्कोर डिफेंड करके 162 का स्कोर डिफेंड करके जीत चुकी है, और एक बार यहां पर 178 का स्कोर चेज भी हुआ है। यानी कि जब कंडीशंस नॉर्मल होती है, धूप निकली होती है, तो ये पिच बैटिंग के लिए वैसे बहुत अच्छी होती है। पेस और बाउंस तो निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया का मैदान है तो वहां पर होगा। अब चूंकि वेदर ऐसा है, चूंकि एयर का मॉइस्चर होगा, पिच फ्रेश है तो पिच के अंदर भी मॉइस्चर होगी, साथ ही साथ चूंकि बारिश की संभावना है तो डकवर्थ लुइस का भी एक नियम गेम में आता है। तो ये सब कुछ फेवर उसी को करेगा कि कोई भी टीम टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करे। वैसे भी पिछले 10 में से देखें तो 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें ही मैचेस यहां पर जीती हैं, और इन पिछले 3 मैचेस में देखें तो स्पिन को 24 और पेस को जो 20 विकेटें मिली हैं वो इनिंग के हिसाब से कैसे आई हैं वो भी यहां पर आप देख के समझ सकते हैं। और जैसे आपको मैंने कंडीशंस बताई उसमें ये स्कोर कार्ड देखने की उतनी जरूरत आपको पड़ने ही वाली नहीं है। एक्चुअली वही होगा, जो टीम टॉस जीतेगी पहले फील्डिंग करेगी। लेकिन फिर भी टॉस के बाद जो भी अपडेट होगा कि टीमों ने क्या फैसला किया टॉस जीत करके, साथ ही साथ पिच कैसी है और वेदर कैसा है, बारिश होगी या नहीं होगी, वो सब कुछ आपको मैं टॉस के बाद और अपनी फाइनल टीम भी जो होगी वो भी टॉस के बाद आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। लिंक आपको दोनों का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है नीचे वहां पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का। तो जाकर के क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। फिलहाल यहां पर आपके सामने है ब्रिस्बेन हीट की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर। अब इस टीम को लेकर के आप कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते जब तक मैच स्टार्ट ना हो जाए कि कौन सी प्लेयर खेलेंगी, कौन सी प्लेयर कहां पर बैटिंग करने आएंगी। बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे लगभग हर मैच में बैटिंग ऑर्डर इनका हुआ है, जहां पर फिलहाल तो चार्ली नाट और लॉरेन विनफील्ड ने पिछले वाले मैच में ओपन किया, जेस जोनासन नंबर 3 पर आई, जॉर्जिया रेडमैन को नंबर 4 तक लेकर के आई ये टीम। फिलहाल चिनल हेनरी है, नडाइन डी क्लर्क है, एनी ओनील है, मिकेला रिंगली है, सिएना जिंजर है ऑलराउंडर। बाकी निकोला हैंकॉक और लूसी हैमिल्टन जैसी 2 बॉलर। लूसी हैमिल्टन के यहाँ पर ऑफ स्पिन गलती से लिखा हुआ है, एक लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं। और ये जो पूरी की पूरी लाइनअप है इसके अंदर अगर आप बेंच पर जाकर के देखेंगे तो ग्रेस हैरिस और जेमाइमा रोड्रिग्स भी हैं। जेमाइमा रोड्रिग्स को आपको पता होगा फिलहाल इंडिया में आई थी वापस, और फिलहाल अभी तक ये ज्वाइन किया है इन्होंने टीम को। 2 ही मैच के लिए अनअवेलेबल थी ये, पहले तो न्यूज यही आई थी। फिलहाल ये पिछले 3 मैच से नहीं खेल रही है अपनी टीम के लिए। ग्रेस हैरिस को इंजरी कंसर्न है, हालांकि इस मैच में इनके खेलने की संभावनाएं पूरी हैं। तो टॉस के बाद ये क्लियर हो ही जाएगा निश्चित तौर पर कि ये दोनों कहां पे खेलेंगी भी या नहीं खेलेंगी। बाकी 3 और जो बेंच पर प्लेयर्स हैं, जिसमें यहाँ पे जो लिली बसिंगवेट है ये रिप्लेसमेंट है ग्रेस हैरिस की, देखना पड़ेगा आज किस मैच में ग्रेस हैरिस खेल पाएंगी या नहीं। लेकिन जो बॉलिंग होती है फिलहाल, क्योंकि चाहे ग्रेस हैरिस खेलें या जेमाइमा रोड्रिग्स खेलें या ना खेलें, बैटिंग ऑर्डर कुछ भी रहे, लेकिन बॉलर्स तो लगभग वही हैं इस टीम के अंदर। जहां पर चार्ली नॉट ने ना पिछले मैच में पहली बार इस सीजन के अंदर काफी फुल फ्लेजेड बेहतर ओवर्स करे, पहला 8वां 13वां और 15वां यानी कि पूरे 4 ओवर करे। तो निश्चित तौर पर संभावना आज हो सकता है कि एक बार फिर से बॉलिंग करें। लेकिन चूंकि वेदर ऐसा है ना कि ये भी हो सकता है कि पेसर्स यहां पर आज ज्यादा बॉलिंग करें, चार्ली नॉट के ओवर्स थोड़े से कम हो। बाकी लूसी हैमिल्टन तो आपको पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे ही, 2 ओवर पावर प्ले के, 2 लगभग डेथ के। बाकी नडाइन डी क्लर्क भी 3 से 4 ओवर लगातार कर रही हैं। बाकी जेस जोनासन तो 4 ओवर करेंगी ही करेंगी। निकोला हैंकॉक इनके 1-2 ओवर अगर अच्छे गए तो ये कंटिन्यू करेंगी, वरना 1-2 ओवर के बाद बॉलिंग नहीं करेंगी। बाकी सिएना जिंजर की भी कुछ कंफर्मेशन होती नहीं कि कितना बॉलिंग करेंगे, लेकिन अगर आज पहली इनिंग की बॉलिंग मिल गई तो जैसी कंडीशन से इवन सेकंड इनिंग के अंदर भी पेसर्स को ज्यादा फेवर करेगी ये कंडीशंस, तो उन्हीं से आपको ज्यादा बॉलिंग होती हुई दिखाई पड़ेगी। बाकी पिच भी फ्रेश रहेगी तो निश्चित तौर पर
पर वो भी एक फैक्टर है जो कि यहाँ पर इंक्लूड होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप करियर के आंकड़े देखना चाहें हर एक प्लेयर के जो ब्रिस्बेन हीट के स्क्वाड में है तो वो भी देख सकते हैं, जहां पर ना सिर्फ पूरा करियर का डिटेल है, बाकी इवन यहाँ पर इनिंग की बेसिस पर परफॉर्मेंसेस। ये तो आपको मैं हर वीडियो में समझाता हूँ कैसे समझना है, तो उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस जानने के लिए आप पूरा जरूर देखिए। और बाकी यहाँ पर आकर के रिसेंट फॉर्म देखिए। और ये तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि ये टीम 6 मुकाबले टोटल खेल चुकी है इस सीजन के अंदर, 6 के 6 मुकाबले हारी है और एक भी मैच अभी तक जीत पाई नहीं है। और उसमें जो परफॉर्मेंस निकल करके आई है, जिसमें लॉरेन विनफील्ड हिल पिछले 3 मैचेस से खेल रही हैं जब से जेमाइमा रोड्रिग्स अवेलेबल हैं, 6, 19 और 47 रन की पारी खेली। और एक्चुअली पिछले मैच में काफी बढ़िया बैटिंग इन्होंने किया भी था। और ना सिर्फ ये यहाँ पर आई थी, और यहाँ पर इस WBBL के सीजन में इस टीम को ने इनको ज्वाइन इस वजह से भी कराया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही ना WNCL चल रहा है, वहां पर इन्होंने जबरदस्त फॉर्म दिखाया था। WNCL मतलब विमेंस नेशनल क्रिकेट लीग, जो वहां पर होती है वनडे डोमेस्टिक टूर्नामेंट महिलाओं की, उसमें इन्होंने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करी थी, तो बढ़िया फॉर्म में थी और इवन पिछला मैच भी अच्छा खेल करके आई हैं। और इसके बाद आती है चार्ली नॉट। इनके साथ दिक्कत वही है कि ये बॉलिंग करेंगी कि नहीं करेंगी। हालांकि अगर आप मैचेस देखें ना तो लगभग जो अभी तक जो कुल मिलाकर के 6 मुकाबले हुए हैं इस टीम के, उसमें से केवल एक मैच ऐसा गया है जहां पर चार्ली नॉट ने बॉलिंग नहीं करी है, वरना हर मैच में लगभग बॉलिंग करते हैं, बैटिंग तो ऊपर करने आ ही रही हैं। तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर तो है इस टीम की। इसके बाद जेस जोनासन को लेकर के कोई क्वेश्चन मार्क रहेगा ही नहीं, परफॉर्मेंस भी वैसी है कि आप इनको कप्तान है बस कप्तान बना दें। बाकी जॉर्जिया रेडमैन जो कि एक्चुअल एक ओपनर है लेकिन नंबर 6-7 पर बैटिंग कर रही थी, पिछले मैच पर नंबर 4 पर बुलाया इन्होंने और इसके बाद इन्होंने 36 रन की एक अच्छी खास पारी भी खेली। तो इनको जॉर्जिया रेडमैन को टीम में लेना है या नहीं, ये काफी हद तक इनका बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करेगा। अगर ये नंबर 4 तक भी बैटिंग करने आती है तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है विकेट कीपिंग सेक्शन में, जिनको आप अपनी टीम में लेकर जा सकते हैं। वरना चिनल हेनरी भी हैं, चिनल हेनरी के साथ भी दिक्कत वही है कि ये बॉलिंग करेंगी या नहीं, कुछ पक्का नहीं। और अगर ये बॉलिंग नहीं करते हैं तो उतनी वर्थ ऑप्शन है भी नहीं। और बाकी नडाइन डिक्लेयर के कैसे ऑप्शन है जिनको आप ड्रॉप कर नहीं सकते, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक निकल करके अभी तक आई है। इवन ये ना जेस जोनासन के साथ साथ एक बेस्ट कप्तान है, बस कप्तान की ऑप्शन भी है। इसके बाद जो बाकी प्लेयर है, चाहे एनी ओनील हो, मिकेला रिंगली हो, सिएना जिंजर हो, ये उतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, परफॉर्मेंस भी उस लेवल की नहीं है। हालांकि सिएना जिंजर को आप कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी ट्रम्प है, ऐसी कंडीशंस हैं कि जैसे इस तरह से 2-3 ओवर कर रही है उसमें भी ये विकेट निकाल करके दे सकती है। प्लेयर तो काफी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेती है। हालांकि इस सीजन में पहले मैच में 2 विकेट निकालने के बाद अगले 4 मैचेस में विकेटलेस गई हैं। इसके बाद आते हैं निकोला हैंकॉक, जिन्होंने पहले 3 मैचेस काफी खराब खेले, फिर लास्ट वाला मैच भी काफी खराब खेला, बीच में 2 मैचेस इनके काफी अच्छे गए। तो ये एक थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट टाइप की प्लेयर है कि कभी चलेंगी कभी नहीं चलेंगी। और उसके बाद आते हैं लूसी हैमिल्टन, ये तो इस टीम की वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर साबित हुई हैं अभी तक, जो कि विकेट भी निकाल रही हैं, बॉलिंग भी शानदार कर रही हैं, पावर प्ले और डेथ ओवर में मिला करके। तो ये तो 4 बेस्ट ऑप्शन निकल करके आते हैं इस टीम की तरफ से, जो सीधे आपकी टीम में आती हैं बिना किसी दिक्कत के, अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं इस टीम की तरफ से। और बाकी जो कुछ ट्रम्प ऑप्शन है, जैसे एक तो सिएना जिंजर हो गई, दूसरी यहाँ पर निकोला हैंकॉक हो गई, तीसरी यहाँ पर लॉरेन विनफील्ड हिल हो गई, और इवन यहाँ पर जॉर्जिया रेडमैन। ये जो 4 शानदार डिफरेंशियल ऑप्शन हैं इस टीम की तरफ से ट्रम्प, उसमें जॉर्जिया रेडमैन तो नंबर 4 पर खेलेंगी तभी, या उससे ऊपर खेलें तभी, वरना लॉरेन विनफील्ड हिल को सेकंड इनिंग की बैटिंग में आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। सिएना जिंजर और निकोला हैंकॉक को अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। तो ये भी बता दिया मैंने कि कौन सेफेस्ट ऑप्शंस हैं, कौन ट्रम्प हैं, और ट्रम्प हैं तो किस कंडीशन में उनको टीम में लेके जाना है, ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई। और इसके साथ साथ ग्रेस हैरिस और जेमाइमा रोड्रिग्स का भी एक फैक्टर है। जेमाइमा के खेलने की संभावना कम है, ग्रेस हैरिस हो सकता है इंजरी से अगर वापसी करती हैं तो ये तो एक बेस्ट ऑप्शन है ही। ग्रेस हैरिस को लेकर के कोई डाउट नहीं रखना है, अगर ये प्लेइंग लोड में है तो ये भी एक वो प्लेयर साबित हो जाएंगी जिनको सीधे टीम में लेके जाइए। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े आप देख लीजिए, देखना चाहिए तो उसमें से जेस जोनासन के आंकड़े आपको काफी बेहतरीन दिखाई पड़ेंगे। टॉप ऑर्डर के दोनों बैटर्स कुछ खास कर नहीं पाई हैं। जॉर्जिया रेडमैन का 21 का बैटिंग एवरेज है, नडाइन डिक्लेयर के आंकड़े भी काफी एवरेज से हैं। बाकी सिएना जिंजर की एक मैच में 2 विकेट है, तो ये यहीं से भी एक समझ में आता है कि ट्रम्प हो सकती हैं। बाकी निकोला हैंकॉक के भी नंबर्स बहुत अच्छे हैं इस टीम के खिलाफ, 18 मैच में 22 विकेट हैं, ध्यान रखिएगा ये हेड टू हेड के नंबर्स हैं। और बाकी लूसी हैमिल्टन के भी 3 मैच में 3 विकेट हैं। इसके बाद आकर के वेन्यू का डेटा देखें कि एडिलेड की इस मैदान पर इन प्लेयर्स की क्या परफॉर्मेंसेज होती हैं T20 फॉर्मेट में। तो यहाँ पर भी हालांकि चार्ली नॉट का बैटिंग एवरेज 26 दिखाई पड़ेगा, 11 मैच 184 रन ही है, क्योंकि एक्चुअली पहले ये नीचे बैटिंग करती थी तो नॉट आउट कई बार लौटी हैं। स्टिल एक अच्छी ऑप्शन होंगी। इवन जेस जोनासन भी 13 मैच 20 विकेट 168 रन है। और उसके बाद जॉर्जिया रेडमैन का भी बैटिंग एवरेज यहाँ पर बहुत अच्छा है 27 का। और उसके बाद बॉलिंग में देखें तो निकोला हैंकॉक के 20 मैच 20 विकेट हैं, लूसी हैमिल्टन के 2 मैच में 1 विकेट हैं। और बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके भी नंबर आप, ग्रेस हैरिस के भी नंबर आप जरूर देख लीजिए, लेकिन उतना हेल्प आपको यहाँ से मिलेगा नहीं। एक्चुअली आपको मैं बता भी चुका हूँ रिसेंट फॉर्म के टाइम पर कि कौन से प्लेयर कितने इंपॉर्टेंट है, तो उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं बाकी डेटा देखना, फिर भी आप देख सकते हैं हेल्प लेने के लिए। इसके बाद प्लेयर बैटल के नंबर्स आप देख सकते हैं, जिसमें ब्रिस्बेन हीट की जो बैटर्स हैं इसमें वीकनेसेस इनकी देखने आएंगे तो लॉरेन विनफील्ड हिल जो हैं, अमेलिया केयर फिलहाल 2 मैच
मैचेस से खेल तो नहीं, लेकिन उनकी 20 गेंद पर 26 रन बना करके एक बार आउट हुई हैं। एलिस पेरी ने को 3 बार आउट किया 26 रन देकर के, गार्डनर ने एक बार आउट किया 22 रन देकर के, कर्टनी सिपल भी 22 रन देकर के एक बार आउट कर चुके हैं। तो एक्चुअली उस सामने की टीम में गार्डनर ही हैं जो इनके खिलाफ बॉलिंग साथ करते दिखाई पड़े। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं चार्ली नॉट, ये भी अमेलिया केयर की 6 गेंद पर 3 रन बना करके 2 बार आउट हो चुकी हैं। एरिन बर्न्स पर एक बार आउट हो चुके हैं, मैडी विलियर्स की ऑफ स्पिन पर एक बार आउट हो चुके हैं, लॉरेन चीटल की बाएं हाथ की मीडियम पेस बॉलिंग पर एक बार आउट हो चुकी है पहली ही गेंद पर। तो दिखाई पड़ता है कि टॉप ऑर्डर है ना, स्पिन के खिलाफ उतना कंफर्टेबल है नहीं, जिसमें एरिन बर्न्स भी ऑफ स्पिनर है, मैडी विलियर्स भी ऑफ स्पिनर है, अमेलिया केयर लेग स्पिनर है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर भी इनके आंकड़े बहुत ही खराब हैं। और उसके बाद जेस जोनासन की कोई स्पेसिफिक कमजोरी नहीं है किसी टाइप ऑफ बॉलिंग पर, लेकिन उसमें देखें तो अमेलिया केयर ने इनको भी काफी परेशान किया अपने करियर में। बाकी बॉलर्स को आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा खेला है, नंबर्स तो आपके सामने है सारा डेटा, लेकिन उनके खिलाफ आंकड़े इनके अमेलिया केयर को छोड़ करके बाकी सबके खिलाफ बेहतर हैं। बाकी जॉर्जिया रेडमैन, नडाइन डी क्लर्क और चैनल हेनरी, सभी के भी प्लेयर बैटल आंकड़े अगर आप देखें तो वही एक कंक्लूजन निकलेगा कि अमेलिया केयर अगर खेलती हैं सामने की टीम से आज, तो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। इवन स्पिन ऑप्शन जितने भी होंगी वो सारी ऑप्शन अच्छी होंगी, जिसमें आप निश्चित तौर पर यहाँ पर कोई पेसर अगर सामने की टीम से लेना है तो लॉरेन चीटल एक बहुत तगड़ी ऑप्शन दिखाई पड़ रही है। और एलिस पेरी तो रहेंगे, हालांकि एलिस पेरी की भरोसा नहीं है कि बॉलिंग करेंगी कि नहीं करेंगी। बाकी ग्रेस हैरिस और जेमामा रोड्रिग्स का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमको समझ में आ चुका है ब्रिस्बेन की तरफ से कौन सी बेस्ट ऑप्शन हमको पिक करने हैं, कब लेना है, कब छोड़ देना है, और साथ ही साथ सामने की टीम की तरफ से उस टीम ब्रिस्बेन के खिलाफ कौन सी बॉलर इंपॉर्टेंट होंगी, जिसमें आपको मैंने बता ही दिया कि लॉरेन चीटल तो हैं ही, और साथ ही साथ स्पिनर्स, चाहे वो एशले गार्डनर हो, चाहे वो यहाँ पर एरिन बर्न्स हो, चाहे वो मैडी विलियर्स हो, और अगर खेल जाती हैं आज एलिसा वहाँ पर इस टीम की तरफ से, सिडनी सिक्सर की तरफ से, तो स्पिनर अमेलिया केयर भी। और बाकी मैडलम ब्राउन तो जबरदस्त परफॉर्मेंस अभी कर ही रही हैं। और बाकी टॉप ऑर्डर पर एलिस पेरी और सोफिया डंकली ओपन करते हैं, एलिसा हेली नंबर 3 पर, गार्डनर नंबर 4 पर। ये इनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर है। और उसके बाद यहाँ पर ये इनकी बेंच की प्लेयर है, जिसमें आपको अमेलिया केयर भी दिखाई पड़ेंगी। इसके बाद ये बॉलिंग ऑप्शन है इनके पास, जो पिछले मैच में बॉलिंग करते दिखाई भी पड़ी थी। 5 ही बॉलर ने किए थे, सभी ने 4-4 ओवर की बॉलिंग करी थी पूरे, और जम की जबरदस्त बॉलिंग हुई थी इनकी तरफ से। लॉरेन चीटल और मैडलम ब्राउन आपको शुरुआत करते दिखाई पड़ती हैं बॉलिंग की, और अंत भी करते दिखाई पड़ती हैं, जिसमें बीच में आकर के एशले गार्डनर भी आकर के बॉलिंग कर देते हैं। काइम होई ब्रे ने भी 4 ओवर पूरे किए थे पिछले मैच में, मैडी विलियर्स ने तो 3 ओवर करे थे। इसके बाद करियर के आंकड़े भी आप यहाँ पर डिटेल में देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। इसके साथ साथ आपके सामने रीसेंट फॉर्म है, और ये टीम 5 मुकाबले खेली है इस सीजन के अंदर, उसमें से 3 जीती है, तो निश्चित तौर पर परफॉर्मेंसेस बेहतर रही होंगी, जिसमें सोफिया डंकली खास करके एक बड़ा रोल प्ले करते दिखाई पड़ी हैं। 5 में से 3 मैचेस ना तो बहुत ही कमाल की बैटिंग करी इन्होंने, 50, 43 और 61 नाबाद की पारियां खेल करके। एलिस पेरी एक ऐसी ऑप्शन है जिनको आपको ड्रॉप करना वो बहुत ही रिस्की रहेगा, हालांकि उस लेवल की परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आई है जिस तरह के ये प्लेयर हैं, लेकिन स्टिल एक ऐसी ऑप्शन है जिनको आपको ड्रॉप करना वो काफी रिस्की होगा। और सिमिलरली एलिसा हेली, इनके भी नंबर्स अभी तक देखने को मिले नहीं है अच्छे, लेकिन हैं ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, और एक ड्यू है इनकी परफॉर्मेंस बढ़िया, तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छे ऑप्शन इनको मैं सजेस्ट करूंगा। लेकिन फिलहाल इसलिए गार्डनर वो ऑप्शन है, मैडलम ब्राउन वो ऑप्शन है जिनको आपको ड्रॉप कतई नहीं करना है, क्योंकि दोनों के दोनों ना सिर्फ एज ए बैटर बल्कि एज ए बॉलर भी काफी बढ़िया काम कर रही है अपनी टीम के लिए, और काफी जबरदस्त काम कर रही है, एक मीडियम पेसर के तौर पर और एक ऑफ स्पिनर के तौर पर। बैटर तो दोनों अच्छी है ही। इसके बाद मैडी विलियर्स आती हैं। सामने आपने प्लेयर बैटल में देखा भी था कि ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ सामने की बैटिंग ऑप्शंस थोड़ी कमजोर रही हैं, तो मैडी विलियर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बाकी परफॉर्मेंस भी इनकी काफी अच्छी रही है बॉलिंग में पिछले 2 मैचेस से खास करके। और बाकी बॉलिंग में देखेंगे ना तो ये जो मैनिस ग्रीव्स हैं, लॉरेन है, ये तो उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। लॉरेन चीटल एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन अपने प्लेयर बैटल में भी देखा था, ये साबित होंगी। और साथ ही साथ इनकी परफॉर्मेंस भी अभी तक देखें 5 मैच में 6 विकेटें हैं, हालांकि बीच में कोइम्हे ब्रे हैं जो कि बहुत अच्छी ट्रम्प हैं। एक तो ये पूरे ओवर लगभग बॉलिंग कर रही है 3 से 4 ओवर। अभी तक परफॉर्मेंस पिछले 2 मैच में देखे तो उतनी अच्छी नहीं आई है, लेकिन उसके पहले के 2 मैचेस में देखे तो 6 विकेटें थी। तो बॉलर कैपेबल हैं पूरी तरह से, कभी भी आकर के विकेटें आपको चटका सकते हैं। एक हैट्रिक भी ले चुके हैं इस सीजन में, तो एक बहुत अच्छी ट्रम्प है। पहली इनिंग की बॉलिंग है तब तो आप इनको 100% टीम में रखिएगा। और बाकी जो सेफेस्ट ऑप्शन है उनको तो रखना ही है, जिसमें एलिसा हेली भी हैं और साथ ही साथ सोफिया डंकली भी हैं, जो 2 और ऐसी ट्रम्प ऑप्शन। अब जाएंगे अगर आप ट्रम्प ऑप्शन की तरफ, तो उसमें विकेट कीपिंग सेक्शन में देखेंगे ना तो आपको जॉर्जिया रेडमैन का ऑप्शन है, एलिसा हेली का ऑप्शन है। तो एलिसा हेली तो सेफेस्ट हैं, तो मैं तो कहूंगा कि जॉर्जिया रेडमैन को एक बार आप ड्रॉप भी कर दीजिए, एलिसा हेली को जरूर लेकर के जाइएगा। जॉर्जिया रेडमैन सामने की टीम से हैं, लेकिन उसके अलावा सोफिया डंकली और साथ ही साथ कोइम्हे ब्रे 2 ट्रम्प इस टीम की तरफ से बनती हैं, जिसमें आपको मैं कोइम्हे ब्रे का बता चुका हूं कि पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए मस्ट है। सोफिया डंकली को आप लीजिए ना लीजिए आपके ऊपर है, रिस्की तो रहेंगी। सेकेंड इनिंग की बैटिंग है तो ही पिक करिएगा, वरना उनकी जरूरत आपको पड़ने वाली है नहीं। बाकी उसी तरह से हेड टू हेड का डेटा भी देखिए, जिसमें एलिस पेरी के नंबर आपको अच्छे दिखाई पड़ेंगे, एशले गार्डनर के ओवरऑल नंबर ठीक ठाक दिखाई पड़ेंगे, लेकिन एलिसा हेली के नंबर देखिए बहुत ही खराब है। 16 मैच 232 रन
14 का एवरेज है सामने वाली टीम ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ, लेकिन उनकी बॉलिंग इस लेवल की भी फिलहाल चल नहीं रही। लेकिन फिर भी ये एक डेटा है जो कि आपको सजेस्ट करेगा कि आप निश्चित तौर पर चले जाइए जॉर्जिया रेडमैन के साथ। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं ग्रैंड लीग की टीम बनाते वक्त। स्मॉल लीग में आपको मैं इन्हीं को सजेस्ट करूंगा। बाकी बॉलिंग में कॉइम है ब्रेन इस टीम के खिलाफ 3 मैच में 4 विकेटें ले रखी हैं। लॉरेन चीटल ने 15 मैच में 10 विकेटें ले रखी हैं। अमेलिया केयर अगर खेलती हैं तो बेस्ट ऑप्शन है, 2 मैच में 6 विकेटें ले चुके हैं इस टीम के खिलाफ। और इसके साथ साथ अगर आप वेन्यू के नंबर देखें तो वो भी आपके सामने है, जिसमें मैटलम ब्राउन ने आपका हेड टू हेड में भी देखा, ये 12 मैच में 16 विकेटें हैं। वेन्यू पर भी देखा 9 मैच में 9 विकेटें हैं। और बैटिंग में देखें तो एलिस पेरी के आंकड़े यहाँ पर भी शानदार हैं, एलिसा हेली के आंकड़े यहाँ पर भी खराब हैं। तो पूरी तरह से डेटा पर अगर आप जाएं तो एलिसा हेली को ड्रॉप करिए, जॉर्जिया रेडमैन को रखिए। वरना अगर आप थोड़ा सा इंस्टिंक्ट पर जाएं तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर एलिसा हेली ही ऑप्शन है। बाकी आप पर डिपेंड करता है किसको पिक करेंगे। बाकी का डेटा भी आपके सामने है। उसके बाद प्लेयर बैटल, जिसमें देखेंगे कि सोफिया डंकल स्पिन के खिलाफ खराब खेलती हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा चार्ली नॉट के खिलाफ इनके आंकड़े। बाकी नडाइन डी क्लर्क और चैनल हेनरी पर भी सस्ते में आउट होती रही हैं। एलिस पेरी के आंकड़े आपके सामने हैं, जेस जोनासन, निकोला हैंकॉक और साथ ही साथ ग्रेस हैरिस, जिसमें से खास करके जेस जोनासन पर इनके आंकड़े बहुत पुअर हैं। 8 बार आउट हुई है 149 रन बना करके। बाकी एलिसा हेली को लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग परेशान करती है, 20 के भी नीचे का एवरेज है। और बाकी नडाइन डी क्लर्क पर, जेस जोनासन पर, चिरल हेनरी पर, निकोला हैंकॉक पर तो 6 बार आउट हुई है 55 रन बना करके। और साथ ही साथ 2 बार ग्रेस हैरिस पर भी। इसके बाद आते हैं एस्ले गार्डन, मथिल्डा कार्मिगेल और एनिन बर्न्स। तो इस टीम के खिलाफ भी स्पिनर्स काफी यूजफुल ऑप्शंस हैं। और पेसर्स में खास करके निकोला हैंकॉक यहाँ से एक बहुत अच्छी ट्रम्प निकल करके आती हैं। लूसी हैमिल्टन तो रहेंगी ही, जेस जोनासन और नडाइन डी क्लर्क वो तो सेफेस्ट ऑप्शन है ही। तो यहाँ से भी कुछ ट्रम्प हमको सामने की टीम की तरफ से पता चला कि कौन होंगे। और अमेलिया केयर तो रहेंगे ही, मैडी विलियर्स तो हैं ही जो कि स्पिन के खिलाफ खराब खेलती हैं। तो ये तो कम से कम हमको समझ में आता है कि फेवरेट तो सिडनी सिक्सर की ही टीम है आज के इस मैच में। बाकी टॉस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वेदर की वजह से, तो वो देखना पड़ेगा टॉस का क्या अपडेट है। उसके बेसिस पर जो भी पिच रिपोर्ट होगा, वेदर अपडेट होगा और टीम हमारी जो फाइनल बनेगी वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। जाकर ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर मिल जाएगा। तो जाइए ज्वाइन हो जाइए और वीडियो पूरा देखिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी आपको मिल जाएगी टीम बनेगी कैसे। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।